3,700 पीएचडी होल्डर्स, 5,000 ग्रेजुएट्स और 28,000 पोस्ट ग्रेजुएट्स ने यूपी पुलिस में मैसेंजर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया, जिसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्लास 5th है। यानी अगर आप 5वीं क्लास पास हो तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस जॉब में सिलेक्शन के लिए बस आपको सेल्फ डिक्लेरेशन लिखकर देना होता था कि मुझे बाइक चलाना आती है और कांग्रेचुलेशंस, आपकी जॉब लग जाती थी। लेकिन अब क्या हुआ कि 93,000 लोगों ने इस जॉब के लिए अप्लाई कर दिया, जबकि इस जॉब में 62 पोस्ट ही खाली थी और इसलिए इसकी सिलेक्शन प्रोसेस को सेल्फ डिक्लेरेशन से चेंज करके टेस्ट बेस्ड बना दिया। अब इस जॉब के लिए इतना कंपटीशन बढ़ गया है, तो चलिए देखते हैं कि मैसेंजर की जॉब में आखिर करना क्या पड़ता है। आप इस जॉब को पोस्टमैन की जॉब की तरह समझ सकते हो। इसमें मैसेंजर को पुलिस टेलीकॉम डिपार्टमेंट के मैसेजेस को एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस तक पहुंचाना होता है। इस जॉब के लिए अप्लाई करने का सबसे बड़ा रीजन है इसकी सैलरी, जो कि है 20,000 रुपए महीना। आप सभी लोगों को तो पता ही है कि इंजीनियर जॉब के मामले में कितने बदनाम है इंडिया में, क्योंकि 100 में से 80% इंजीनियर्स बेरोजगार घूमते फिरते हैं। लेकिन अब MBA कर चुके स्टूडेंट्स भी स्वीपर्स यानी झाड़ू निकालने वाली जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन वही 10th क्लास पास एक लड़का जो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब किया करता था जोहो में, आज वही लड़का प्रोग्रामिंग सीखकर लाखों रुपए कमा रहा है। अब्दुल अलीम ने रिसेंटली कोविड-19 ट्रैकर पर एक प्रोजेक्ट भी बनाया है। और इसी तरह 10th क्लास फेल एक लड़का पहले एथिकल हैकर बना, फिर अपनी कंपनी की शुरुआत की और आज इसी 10वीं फेल लड़की की नेटवर्थ 14 करोड़ से भी ज्यादा है। अब वहीं आप PhD, MBA और इंजीनियरिंग कर चुके स्टूडेंट्स को देखो, जो स्किल ना होने की वजह से चपरासी और झाड़ू निकालने वाली वैकेंसी तक को नहीं छोड़ रहे हैं। इसका मतलब आप समझते हो कि इनकी फैमिली ने इनके ऊपर जितना भी पैसा लगाया वो सब वेस्ट हो गया। लेकिन इनकी इस सिचुएशन के लिए ये लोग जिम्मेदार नहीं है। जो जिम्मेदार है वो है इंडिया का एजुकेशन सिस्टम। थोड़ा सोच कर देखो, अगर 5 से 7 साल की उम्र में आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स आपका पैशन फाइंड आउट करने में हेल्प करें और सिर्फ 7 साल की उम्र में ही आपको पता चल जाए कि आपको बिजनेसमैन बनना है या फिर एक्टर, तो आप अपनी जर्नी सिर्फ 7 साल की उम्र से ही शुरू कर सकते हो। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अमन की उम्र है 5 साल और अमन ने स्कूल जाना भी शुरू कर दिया है। स्कूल में उससे कुछ घंटे की पढ़ाई कराई जाती है, फिर 2 घंटे तक उससे अलग अलग एक्टिविटीज कराई जाती है, जैसे कि स्विमिंग, गेमिंग, क्रिकेट, प्रोग्रामिंग, एक्टिंग, हाउ टू सेल। इसी तरह से एक शेड्यूल बना हुआ है कई सारी एक्टिविटीज का। अब इन एक्टिविटीज से अमन के लिए आसान होगा अपने पैशन को फाइंड आउट करना। जब अमन 7 साल का हुआ तो अमन को अब अच्छी तरह से पता था कि उसे गेमर बनना है। अब जैसे ही अमन के माइंड में ये क्लियर हो गया कि उसे बनना क्या है, तब टीचर्स के पास इसका पूरा करिकुलम होगा कि कैसे अमन एक अच्छा गेम टेस्टर बन सकता है। अब अमन के पास पूरे 10 साल होंगे अपनी स्किल में महारत हासिल करने में, और जब अमन 18 साल का होगा तब सोच कर देखो अमन का सैलरी पैकेज कितना होगा। और अगर अमन चाहे तो गेमिंग में अपना बिजनेस भी शुरू कर सकता है, क्योंकि उसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है और 25 साल का होने तक अमन वेल सेटल्ड मिलेनियर बन चुका होगा। ये सब पॉसिबल हो पाया 2 रीजन से, पैशन प्लस स्किल एक्सपीरियंस। अब आप खुद बताएं कि ये वाला एजुकेशन सिस्टम ज्यादा अच्छा है, जो कि मेरी इमेजिनेशन है, या फिर पहले वाला जिसमें 12th क्लास तक बस आपको किताबें ही पढ़ाई जाती है। और अफसोस की बात यह है कि 12th क्लास तक आपके पास एक भी स्किल नहीं होती है, इवन ग्रेजुएशन के बाद भी नहीं। और इसीलिए मार्केट में स्किल की कमी को दूर करने के लिए पे आफ्टर प्लेसमेंट कोर्सेज शुरू हुए हैं, जैसे कि मसाई स्कूल और न्यूटन स्कूल। ये आपकी स्किल प्रोग्रामिंग में अच्छी करके 50,000 रुपए महीना या फिर उससे भी अच्छी सैलरी वाली जॉब आपको दिलाएंगे। इसमें खास बात यह है कि ये आपसे 1 रुपया भी तब तक नहीं लेंगे जब तक कि ये आपकी 50,000 रुपए वाली या फिर उससे भी अच्छी सैलरी वाली जॉब न लगवा दें। अब मेरी इस बात को अच्छे से ध्यान रखना। आप चाहे स्कूल स्टूडेंट हो या फिर कॉलेज स्टूडेंट, आप चाहे PhD होल्डर हो या फिर ग्रेजुएट, सिर्फ अपनी एक स्किल को पकड़ के रखो। और अगर आपकी अभी तक कोई स्किल नहीं है तो एक स्किल सेलेक्ट करो और उसको कम से कम 1 साल देना है और डेली का कम से कम 1 घंटा। और जब आप अपनी स्किल में अच्छे हो जाओगे तो कंपनीज खुद आपके पीछे आएगी आपको हायर करने के लिए, ना कि आपको जाना पड़ेगा रिज्यूम लेकर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।